Good evening, everyone. So, in this session, we are going to learn oops. ठीक है, अब ये वो oops नहीं है जो आप समझ रहे हो. ठीक है, मतलब किसी ने कुछ गलती कर दी, अरे oops, ये क्या कर दिया. ठीक है, किसी ने मान लो चलते चलते रोड पे चल रहा है, किसी का हैप्पी बर्थडे हो गया. ठीक है, इन दैट केस अरे oops, हैप्पी बर्थडे हो गया. तो ये वो वाला oops नहीं है. हमें कोडिंग टीचर्स ने अपने कॉलेज के बहुत ऐसे रखा हुआ होता है कि ऊप्स कंसेप्ट कंसेप्ट और बोलते भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग्स कंसेप्ट, लेकिन बहुत सिंपल सा है इसका. अगर आपको इंग्लिश मतलब पता होता है, दिस इज कॉल्ड एज एपोस्ट्रॉफी, राइट. तो वो अगर लगाने का मतलब होता है का की के, अगर हिंदी में देखा जाए, और अगर मराठी में देखा जाए तो चा ची चे. फॉर एग्जाम्पल, शुभम्स गर्लफ्रेंड, शुभम की गर्लफ्रेंड, कितना खुश हो रहा है. ओके, देन फॉर एग्जाम्पल माधव्स फोन. ओके, माधव का फोन, माधव्स क्लासेस, माधव के क्लासेस. तो ऐसा मतलब होता है एपोस्ट्रोफी एस का. तो ऊप्स कंसेप्ट मतलब ऊप के कंसेप्ट ऐसे हैं. और अगर आपने सी प्लस प्लस पढ़ा हुआ है तो देयर आर टोटल 8 ऊप कंसेप्ट जो आपको पता होने चाहिए, जो कि है क्लास, ऑब्जेक्ट, एब्स्ट्रैक्शन, इनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, मैसेज पासिंग, डायनामिक बाइंडिंग. ये चीज़ें आपको पता ही होना चाहिए, नहीं तो बहुत अवगढ़ है. ठीक है, तो अगर आपका सी प्लस प्लस नहीं हुआ है, ये आपको नहीं पता है, तो आपको कष्ट करना पड़ेगा सुबह 9 बजे आने का, जो कि आपसे नहीं हो रहा है. तो एक बार चेक कर लेना. ठीक है, तो class is a collection of data member and member function enclosed in curly brackets. Object is variable of the class or instance of the class. Object is actual, class is virtual. Class is also called as user defined data type. अगर इसमें का कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो योर सी प्लस प्लस इज टू वीक. इतना ज्यादा वीक है आपका सी प्लस प्लस कि उसको पोलियो का डोज देना बनता है. बहुत ज़्यादा वीक है सी प्लस प्लस. ठीक है, मेक श्योर यू नो इट. बट स्टिल आई विल ट्राई कि मैं यहाँ पे आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में समझाने का कोशिश करता हूँ. ठीक है, बट अगर आप सी प्लस प्लस के ऊप के कंसेप्ट समझ लेते हो तो आपको ये बहुत आसान जाएगा, इसकी 100% गारंटी है. ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट वर्किंग ऑन दिस. व्हाट इज OOP? So this OOP stands for Object Oriented Programming. हम मतलब समझेंगे प्रैक्टिकली, नो डाउट. Object Oriented Programming. तो द क्वेश्चन इज, सर हम इतने दिन से ये जो कर रहे थे, तो क्या वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड नहीं है? नहीं है, बिकॉज अगर आपने देखा होगा मेजर काम हमारा क्या कर रहे हैं, हम डिफाइन कर रहे हैं माय फंक्शन, फिर उसका पूरा कोड लिखते जा रहे हैं, फिर और एक डिफाइन कर रहे हैं, मतलब हर एक चीज फंक्शन के थ्रू कर रहे हैं, राइट. सो ये जो फंक्शन के थ्रू हम कर रहे हैं, इसे हम क्या बोलते हैं? प्रोसीजर. ठीक है, याद रखना, फंक्शंस जो आप क्रिएट करते हो, दीज आर प्रोसीजर. एक प्रोसीजर मतलब क्या? लॉजिकल तरीके से एक एक लाइन कोड एग्जीक्यूट होगा, ये सुनो, दैट इज अ प्रोसीजर. इफ यू वांट टू परफॉर्म एडिशन, व्हाट इज द प्रोसीजर? कैलकुलेटर में टेक वन नंबर फ्रॉम यूजर, टेक अ सिंबल ऑफ प्लस, then take another number and then hit equal to button. This is the process, yes or no? तो ये एक फंक्शन पूरा हो गया. तो these are called as procedure. अभी तक जो भी हम करते आ रहे थे वो था प्रोसीजर ओरिएंटेड कोडिंग, प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग. अब जो हम करने वाले हैं वो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम. ठीक है, व्हाट इज ऑब्जेक्ट, हाउ टू क्रिएट ऑब्जेक्ट, दैट यू विल सी, नो डाउट. टेक्निकल चीज पे नहीं जाता हूं मैं प्रैक्टिकली मतलब रियल लाइफ सिनेरियोज लेता हूं. ठीक है, लेट्स से आप काम कर रहे हो, मान लो वी हैव सम सॉर्ट ऑफ, मैं जानना चाहता हूँ ये आपको क्या दिखाई दे रहा है? कार लग रहा है ना? गुड. ना, मान लो ये है टेस्ला की कार, ड्राइवरलेस कार. ठीक है, बेइज्जती हो गई है इलॉन की तो कर ही देते और ज्यादा. ये है टेस्ला की कार. ठीक है, अब ये मत बोलना सर इसका एक चक्का नीचे एक चक्का ऊपर, वो इलॉन को बोलना जाके. ठीक है, वो ठीक करके दे देगा. नाउ अब इस टेस्ला के कार में ऑटोमेटिक ड्राइवरलेस कार है, राइट. व्हाट डू यू थिंक इसमें बेसिक चीजें क्या क्या यूज हुई होगी? कुछ तो यूज हुआ होगा. बेसिक बेसिक एकदम
कि क्या क्या होगा। सॉरी, हाँ, क्या क्या होगा इसमें यूज। थिंक अबाउट इट, टेस्ला की कार है, ऐसे ऐसे फीचर्स बताओ जो बाकी के कार में नहीं है। हाँ, सेंसर्स, ठीक है। तो मान लो ये बिठा दिए हमने सेंसर्स, दीज आर आवर सेंसर्स। क्या, रोड डिटेक्ट करने के लिए, वो जो लाइंस है वो डिटेक्ट करने के लिए सेंसर हमें लग गए। फिर सेंसर के साथ साथ ऑब्जेक्ट करने के लिए सेंसर, लेकिन ऑब्जेक्ट अपीयर हुआ है नहीं हुआ है इसके लिए हमें लगेगा कैमरा। कैमरा इज मस्ट। विदाउट कैमरा कैसे पता चलेगा, और जब गाड़ी नजीक आती है तब सेंसर काम करेंगे, लेकिन गाड़ी जब दूर है तब तो वो कैमरा ही दिखेगा ना, ठीक है। इमेज प्रोसेस कैसे करेगा, ठीक है, दैट इज द थिंग। एंड बिकॉज इट इज अ ड्राइवरलेस, तो 100% गूगल मैप्स यूज हुआ होगा, गूगल मैप्स का एपीआई यूज हुआ होगा, तो गूगल मैप्स का एपीआई मान लो यूज हुआ है, ठीक है। मतलब जो चीजें लगी, सेंसर, कैमरा, मैप्स, गूगल मैप्स यूज हुए, और एक चीज यूज हुई है इसमें, बैटरीज, ईवी। बैटरीज लगेंगी नहीं, क्योंकि जो टेस्ला है वो पेट्रोल पे तो नहीं चल रही है, वो किस पे चल रही है, बैटरीज पे लग रही। तो ठीक है, टेक्नोलॉजी यूज करने का है, ठीक है ना। तो इतनी सारी चीजें यूज होती है, राइट। ये हो गया। अब बहुत सिंपल भाषा में समझाता हूँ, ध्यान देना। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का मतलब क्या है, कि ये एक ब्लूप्रिंट है कार बनने से पहले। ऐसे नहीं कि इलॉन भैया बैठे बोले क्या करना है चलो कार बनाते हैं, गए वर्कशॉप में, आयरन मैन ने गुफा में पूरा अपना आयरन मैन का सूट बना लिया था, वैसे इसने भी क्या कर लिया, कार बना। ऐसा कुछ नहीं हुआ। अब क्या है, अब तो प्रॉपर ब्लूप्रिंट वगैरह आएगा, डिजाइन विजाइन आएगा, फिर वो कार क्रिएट होगी। तो जो ब्लूप्रिंट है वो उसका क्लास है, और जो एक्चुअल वो गाड़ी क्रिएट हुई है जिसको हम टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, दैट इज द ऑब्जेक्ट। हमेशा याद रखना, क्लास इज वर्चुअल, ऑब्जेक्ट इज एक्चुअल। Repeat after me. Class is, object is, class is, object is, object is, object is, class is। इसका मतलब क्या है, वर्चुअल का मतलब ये होता है कि जो, जिसको हमें पता है कि है, लेकिन हम उसको देख नहीं सकते, ठीक है। हम उसको ऐसे टच नहीं कर सकते, लेकिन अपने को एक फीलिंग हो कि है, ठीक है। मतलब प्यार जैसी कुछ चीज, मतलब वर्चुअल, ठीक है। नोबडी कैन सी इट, नोबडी कैन टच इट, बट सम है, ठीक है, भले ही कट रहा हो एक एक साइड से, लेकिन है, ठीक है। इट इज अ वर्चुअल। एक्चुअल क्या है, जो सबको दिखाई देता है, शादी, एक्चुअल दिखाई देता है भाई सबको, ठीक है, दे आर मैरिड, शादी इज ऑब्जेक्ट, एक्चुअल, ठीक है। प्यार व्यार ये नहीं चाहिए, ये होती नहीं चाहिए, ये वर्चुअल, ये सिर्फ लगती है अपने को है, ठीक है। और गम में जा रहे होंगे तो दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। हवा, किधर है हवा, गणेश। हवा, हवा किसकी है, हवा किसकी है, हाँ, हवा किसकी है, मेरी हवा है। हवा हर जगह है, वी कैनॉट टच इट, वी कैनॉट डू एनीथिंग, बट वी कैन फील इट, यस देयर इज एयर, ठीक है। बहुत एयर में बहुत कुछ होता है, ऑक्सीजन होता है, नाइट्रोजन होता है, आलू के पराठे, मूली के पराठे, सब कुछ होता है हवा में। सबने कभी ना कभी, ऐसे दिखता नहीं है लेकिन फील होता है, ठीक है, राइट। सो ये होता है ऑब्जेक्ट। अब ये जो बनाई हुई चीजें हैं, अब नया एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया आपने मान लो, ठीक है। नया प्रोजेक्ट ये है कि अभी बैंगलोर में चल भी रहा है, ड्रोन के थ्रू डिलीवरीज, जो जोमेटो वगैरह ये जो अपने पास आते हैं। अब बैंगलोर में क्या है कि जोमेटो के ऑर्डर ड्रोन से फास्टर वे में पहुंचा दी जाएगी, दैट इज अ न्यू थिंग। तो अब मुझे बताओ, ड्रोन में क्या क्या लगेगा। अब मान लो आपने ड्रोन बनाया, अरे ड्रोन मुश्किल है बनाना यार, बट ठीक है, वी विल ट्राई।
ये एक पंखा इसका, ये एक पंखा, ये एक पंखा, ये एक पंखा। इट इज ड्रोन दिखाई दे रहा है? बोलो हाँ। गुड। ना अब इस ड्रोन में भी क्या क्या यूज होगा? ड्रोन में लगेगा कैमरा, ड्रोन में भी लगेंगे बैटरीज, ड्रोन में भी लगेंगे मैप्स, ड्रोन में भी लगेंगे सेंसर। चीजें वही यूज हो रही है, सेम चीजें यूज हो रही है, राइट? यू विल नीड ऑल ऑफ दिस थिंग्स। तो यहाँ पे ये जो कैमरा, सेंसर, मैप्स, ये सब है, दीज आर कॉल्ड एज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। बाकी कंसेप्ट तो वर्चुअल है। तुम कार बनाओ, ड्रोन बनाओ, जेसीबी बनाओ, रनगाड़ा बनाओ, कुछ भी बनाओ, कंसेप्ट जो है वो वर्चुअल है। कंसेप्ट इधर है ना, कंसेप्ट इज हियर। उसको अगर इंप्लीमेंटेशन करना है, यू विल नीड ऑब्जेक्ट्स, एंड दैट कॉमन ऑब्जेक्ट्स आर बैटरीज, कैमरा, सेंसर, मैप्स, ये तो लगेगा ही आपको, ठीक है? सो द कंसेप्ट दैट वी आर टॉकिंग अबाउट इज अ क्लास, क्लास इज अ वर्चुअल। The objects you need to implement it, execute it, like batteries, maps, sensors, camera, these are objects that are real, ठीक है, जो कि एक्चुअल होते हैं। अब तो क्वेश्चन ये है, ये हो गया टोटल थ्योरेटिकल पार्ट। इन द नेक्स्ट सेशन वी विल इम्प्लीमेंट द कोडिंग वाला पार्ट, कि कोडिंग में ऊप को कैसे यूज करना है वो हम अगले सेशन में देखेंगे।